सभी को नमस्कार है। और आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर नहीं, आज केले के नर्सरी के ऊपर है। और यहाँ से जो जुड़ा हुआ हमारा जो चीज़ है वो बहुत हट के है, और इसलिए हम वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो आज हम अपने जो सबसे पहले हम जो गार्डनिंग का स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम आए हुए हैं, और हम जानेंगे पूरी बात। और यहाँ के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कुशीनगर के धरती पे, जो केले की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, गन्ने के लिए जानी जाती है। तो हम उपेंद्र जी के पास हम आए हुए हैं, और सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग है, जो स्ट्रगल है अगले 7 साल का, हम इन्हीं से सीखे हुए हैं। और इन्होंने ही मुझे वो सिखाया था। जब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हम देखते थे और वर्मी कंपोस्ट के नाम सुनते थे, बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट के लिए हम और हमारे जो मित्र थे वो ठंडी के दिन में भी जो वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए जाते थे। उसके बाद भी जो है वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल पाता था। फिर हमने बहुत ज़्यादा नेट पर अध्ययन किया, फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात एक पारिवारिक रिश्ता में बदल गया। जो भी कुछ हमको समस्या होती है, जो भी चीज़ हम जानते हैं, वो चीज़ हम इनसे ही सीखते हैं। तो आइए हम मिलते हैं और कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। और मेन बात क्या है कि ये नर्सरी का एक बहाना है, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ है जो हम गुफ्तगू कराना चाहते थे। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि जिससे भी आजकल क्या होता है, जिसे सीखा जाता है उसको कम से कम लोग बताते हैं। मेरा एक शुरू से रहा है मोटो कि जिससे हम सीखे, जो मेरे मित्र है, दोस्त, उनको भी हम प्रेजेंट करते हैं ताकि वो दिखाए कि हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। और गुलाब में, और जो भी हमारे घर में आप जो देखते हैं सब्जी वगैरह, कभी कभी आप शॉर्ट्स में भी देखते होंगे, जो कभी एक शिमला मिर्च के लिए हम ना जाने 5-6 हज़ार रुपया खर्चा किए होंगे, 4 साल पैसे बर्बाद किए। शिमला मिर्च को भी, चाहे जो भी हम लोग सब्जी जो हम करते हैं खासकर अपने घर में, तो इन्हीं से जो भी चीज़ हमको पूछना होता है तो हम पूछते हैं। अब गुलाब में भी बहुत ऐसी समस्याएं होती है जो हमारी खुशकी होती है, तो हम इनसे पूछ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं और उपेंद्र जी का। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं हमारे और सीनियर हैं, तो मिलते हैं। और उपेंद्र जी, सबसे पहले तो अपना बारे में बताइए कि दर्शकों को हमारे कि ये केले की खेती का चीज़ है, और कुछ पर्सनल चीज़ भी हम पूछेंगे, तो इसको कैसे तैयार करते हैं और कुछ अपने बारे में पहले बता दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुशवाहा पड़ेगा, और मेरा मुख्य रूप से नर्सरी का ही एक तरह से व्यवसाय कर लीजिए या अनुसरण कर लीजिए, शुरू से मैं करता आ रहा हूँ। और मेरा जो लोकेशन है दुधही ब्लॉक पड़ता है, और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ मैं। और इस समय कुशीनगर में केला बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। इस समय लगभग यहाँ 50 से 60 हज़ार हेक्टेयर में यूपी और बिहार के बॉर्डर पे 2 जिला है, कुशीनगर और पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे केले की खेती होती है। और इसी पे हम लोग मुख्य रूप से काम करते हैं। अभी मैं केले पे ही काम कर रहा हूँ, और केला मेरा मुख्य व्यवसाय के रूप में उभरा हुआ है। केला पे जो चीज़ होती है ये आपका 3 भाग में बटा हुआ है। पहले चीज़ की ये होता है, लैब में इसको तैयार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू से तैयार किया जाता है। और जो सेकेंड प्रोसेसिंग होती है जिसको हम लोग हार्डेनिंग बोलते हैं, जो हार्डेनिंग का ही काम हम लोग यहाँ संभालते हैं। और हार्डेनिंग करके और सीधे सेकेंडरी स्टेट में हम लोग किसान को सप्लाई देते हैं। उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और इसी चीज़ को प्रतीक जी हमसे जो पूछेंगे उसका हम जवाब देना है जानकारी के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि इसको जो प्लांटेशन आता होगा तो कोकोपीट में आता होगा शायद। कोकोपीट तो में इसको कैसे मीडिया जैसे मीडिया हम बोलते हैं, इसको बना करके इसको लगाते हैं बेड में, और क्या क्या इसमें एनपीके देते हैं, और इसको क्या ज़्यादातर विशेष रूप से क्या मतलब खाद देते हैं एनपीके, और कैसे इसको बचाव किया जा सकता है रोग का, तो उसका थोड़ा एक शेड्यूल भी बता दीजिए। एक्चुअली देखिए, मोटा मोटी समझा जाए तो बनाना के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक जो बेस है। ऑर्गेनिक आप मिट्टी के साथ साथ ऑर्गेनिक यूज किया जाता है। अन्य फार्मों और सेंटरों पर जाइए तो लोग कहते हैं कि एनपीके डाल दीजिए या फास्फेटिक की मात्रा बढ़ा दीजिए। ऐसा मुख्य रूप से नहीं करना होता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मिट्टी जो बेस इसका तैयार किया जाता है उसमें 50% मिट्टी होनी चाहिए, 25 से 30% गोबर की खाद होनी चाहिए, और 20 से 25% के बीच में आपका सेंट होना चाहिए, वो भी बारीक वाली, मोटा नहीं होना चाहिए, वाइट वाली। जिससे ये होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू यानी कि 7 से 8 से ऊपर चली जाए। सेंट इसीलिए डाला जाता है कि जल संरचना अच्छी बनी रहे और उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाए। मिट्टी की संरचना अगर
गठिल हो जाएगी और पीएच वैल्यू घट जाएगा, उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। प्लांट के लिए दूसरी चीज़ ये होती है कि जब पौधा जहाँ आता है उसको लगाना है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से लेके और 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। 35 डिग्री से अगर अधिक जा रहा है तभी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है, और 25 डिग्री से कम जाएगा तभी पौधे के लिए नुकसानदायक होगा। पौधा का अच्छा सेटअप हो, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन हो, उसके लिए 25 से 35 डिग्री के टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। मुख्य रूप से यही चीज़ें होती हैं। अब रह गई पौधा लगाने की समय और तरकीब। जब हम लोग बाहर से पौधा मंगाते हैं, जो भी पौधा यहाँ पे लगा हुआ है इजरायली बेस है, ये इजरायली टेक्निकल पर तैयार किया हुआ पौधा है और इसको बोलते हैं G9 वैरायटी। ये हम लोगों को लैब से 60 से 65 दिन का मिलता है और ये 6 से 7 साइकिल का प्लांट होता है, जो मुख्य रूप से प्लांटेशन के लिए सबसे सुपर प्लांट होता है। 6 से 7 साइकिल का पौधा जो कि आपको ये आता है हम लोगों के पास, तो इसको हम लोग टेम्परेचर, मुख्य रूप से टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़, प्लांटेशन कराने के लिए जब हम लोग पॉली बैग तैयार करा लेते हैं मिट्टी उट्टी डाल के, तो इसको बावस्टीन एक दवा आती है, उसको फंगिसाइड है, जिसको हम लोग स्प्रे कराते हैं इस पर। जो भी बैक्टीरिया हम लोग मिट्टी तैयार करते समय पैदा हुए होंगे वो मुख्य रूप से मर जाए, उनको नुकसान न, प्लांट को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद से हम लोग मिट्टी को तैयार करके और इसमें पानी भर दिया जाता है, मिट्टी पूरी गीली हो जाए। गीली करने के बाद से प्लांटेशन को इसमें रोपाई करा दिया जाता है। रोपाई कराने के बाद से इसमें फिर से तत्काल प्लांट पे कोई डिजीज न बचा रहे, इसके लिए फिर हम लोग बावस्टीन या साफ जो कार्बन डाइजाइम प्लस मैंकोजेब का कंपोजिशन होता है उसका स्प्रे करा के और 2 दिन तक 48 घंटे इसको डाउन टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री करके रखा जाता है और पौधे पे कोई साइड इफेक्ट न हो उसको अवलोकन किया जाता है। इसके बाद तो अगर कुछ बीमारियां आ रही हैं तो उस पर हम लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज का प्रोसेस है। अब इसमें NPK का जो शेड्यूल होता है, जैसे इसको ग्रोथ लेना है, हमको बढ़ाना है, तो वो कौन कौन सी ग्रेड देने होते हैं और कितने दिन पे और कितने दिन तक देना होता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पौधे को पहले चीज़ की रोपाई के 1 सप्ताह यानी 8 दिन तक, 7 से 8 दिन तक इसमें आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देना है। जब तक पौधे की जड़ यहाँ की क्लाइमेट में और यहाँ की मिट्टी में पकड़ न ले, उससे अगर दे रहे हैं तो आपका पौधे का इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले जब ये जड़ पकड़ लेगा, पौधा ग्रो अप में चल देता है, तो आपको पहली जो स्प्रे कराई जाती है NPK होता है, जो 19-19-19 होता है, या 20-20 मार्केट में अवेलेबल है, या 18-18 करके। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। उसके साथ आप एक कोई भी फंगिसाइड हो, जो हल्की फंगिसाइड है, कार्बन डाइजाइम प्लस मैंकोजेब है, या कार्बन डाइजाइम है, या मैंकोजेब है, या आपका बावस्टीन है, या आपका मतलब जो भी हल्का हो, उसको बोरोन और प्लस फंगिसाइड और 19-19, ये तीनों चीज़ मिक्स करके पहली स्टेप में इसको स्प्रे करा दिया जाता है। और पहले स्टेप में स्प्रे कराने के बाद से अगर पौधा ज़्यादा नाजुक है, सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली होती है, अवलोकन करने वाली, कि अगर पौधा ज़्यादा छोटा है, आपको लैब से छोटा पौधा मिल गया है, आपको पौधे को मोटा करने के लिए पहले तो 19-19 दे दीजिए, पौधा रूट बन जाए। उसके बाद से जब पौधा मोटा अगर नहीं हो रहा है तो 0-32-34 या 13-0-45 इसको आप 5वें से 6ठे दिन पे एक बार स्प्रे कर दीजिए। मगर हाँ, हर राउंड में आपको फंगिसाइड इसमें हर हाल में देना है। फंगिसाइड आपको होना अनिवार्य है। फंगिसाइड अगर नहीं देंगे, पौधा लैब से आया हुआ रहता है, हाँ, इफेक्ट होने की चांस अधिक रहती है, जिससे आपका पौधा नुकसान होने की चांस बढ़ जाती है। यही चीज़ होती है। अब इसको ये प्लांटेशन तैयार होने में सेकेंडरी के लिए लगभग 30 से 45 दिन का समय लेता है, जिसमें आपको पौधे की ग्रोथ के साथ साथ थिकनेस और क्या कंडीशन है पौधे के, जिस तरह का पौधा अगर डिमांड कर रहा है कि हमको ये चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से इसको दिया जाता है। बाकी चीज़ें आप और पूछ सकते हैं। कितने दिन में इसको मार्केट में इसको दिया जा सकता है, मतलब कितने दिन के बाद आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली अगर सही टाइमिंग किया कहा जाए तो पौधे को कम से कम 45 दिन तक अपने पास अपने अध्यात्म में रखना चाहिए। यानी 45 से 60 दिन तक आप इसको सेल आउट करने से? हाँ, 60 दिन तक सेल आउट किया जाता है। 45 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। 30 दिन बाद से इसको मार्केटिंग में लोग उतार देते हैं, मगर ये कोई सही तरीका नहीं है। हाँ। कम से कम इसको 45 दिन तक अपने पास प्रिजर्व कीजिए। उससे होता क्या है कि
आपको 15 दिन तक इसको टेम्परेचर एकदम लो टेम्परेचर पर रखना रहता है, जो 25 से 30 डिग्री की टेम्परेचर बना के रखना है। चाहे वो आप कवर लगा के बनाइए या मिट्टी के टेम्परेचर डाउन करके रखिए। जब ये पौधा 25 से 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर सहना स्टार्ट कर देता है, तब उसको आप इसको थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर बढ़ाइए। जब ये पौधा 40 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त करने लगेगा, तब इसको प्लांट में ले जाया जाता है। क्योंकि ये मुख्य रूप से इसका जून और जुलाई में ही कल्टीवेशन होता है। तो उस समय टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री अपने यहाँ रहती है। उसके लिए पौधा मरे नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी हार्डनिंग का मतलब यही होता है कि आप उसको प्रिजर्व करके और हार्ड बनाइए। और जो हार्डनेस जब तक प्लांटेशन में आएगा नहीं, तब तक वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी जो मेरा ये पौधा लगा हुआ है, ये आपका 15 से 20 दिन का पौधा है। अच्छा, तो ग्रोथ तो बहुत अच्छा है इसका। एक्चुअली इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, इसमें कोई NPK चाहे ये चीज़ें मिट्टी में नहीं पड़ी हुई है। ये 15 दिन का प्लांट है, मात्र अभी 5 पत्ते आए हुए हैं। ये 8 पत्ते में होना चाहिए और 8 से 10 इंच मिनिमम। अन्यथा ये 12 इंच का प्लांट होना चाहिए। प्लांटेशन के लिए सबसे सुपर पौधा रहेगा। उससे कम का पौधा है तो आपका पौधा जाके प्लांट में बढ़ जाए। ये चीज़ें नहीं पता चलता है कि किसान कि ये जो हम पौधा लिए हैं हार्ड है कि नहीं है। और जितना हरा देख के पौधा किसान ले लेता है, उसमें वो उतना ही नाजुक होता है। जब पौधा हार्डनेस की तरफ बढ़ेगा तो पौधा हल्का पीला होता है। अच्छा, इससे किसान को मतलब उगना नहीं चाहिए कि मेरा पौधा पीला आ गया है। तो उसका एक ही रीज़न होता है कि वो अगर वो 45 से 40 डिग्री के बीच में रखा गया है तो पौधा हल्का पीला होगा। एकदम पीला पौधा आप ले लें, हल्का पीला होगा, बिल्कुल गाढ़ा हरा नहीं होगा, लाइट कलर में होगा और पौधा वो स्वस्थ होगा। अच्छा, यही मुख्य रूप से पहचान है उसका कि जब पौधा हार्ड हो जाएगा तो प्लांटेशन के लिए लगाया जा सकता है। चलिए, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको लाने का यूट्यूब पे ये मकसद था, ये कोई सेल का प्रमोशन नहीं है। अगर आप कुशीनगर से बिलोंग करते हैं तो इनका नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप पौधा केला का मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं। और मेरा मोटो ये था कि जो भी हमने सीखा है खासकर गार्डनिंग क्षेत्र में, और तो ये इन्हीं से मैंने सीखा है। बैक्टीरिया कल्चर को डेवलप करना, माइकोराइजा, वर्मी कंपोस्ट, ये सारे जो मिक्सचरन जो चीज़ थी, इनके बाद से ही हमने गार्डनिंग में इतना इंटरेस्ट देना चालू किए। और जो भी कुछ अब आज के डेट में आप हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इनके बदौलत ही चीज़ था। और ये जो सीक्रेट जो अंदर की चीज़ें हैं, कोई ये डेवलप नहीं करता है, बताता नहीं इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा मकसद यही था कि हम एक तो पहले तो एक बहाना था कह लीजिए कि वीडियो बनाना, इनसे गुफ्तगू कराना था। मेरा एक बहुत दिन से मन था इस चीज़ को, समय निकाल करके, बिजी शेड्यूल है सबका, तो हम आए हैं और उसके लिए। और दूसरी चीज़, अब इनसे कुछ थोड़ी सी गुलाब की बात कर लेते हैं कि गुलाब के बारे में आप कहेंगे कि कुछ पूछे नहीं आप। तो पर्सनली दो चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो यूट्यूब पे और ख़ासकर बहुत ऐसे जो नीचे के लोग हैं, वो एक डर का माहौल बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर और पोटेशियम नाइट्रेट के ऊपर। मेरा दिल शुरू से ही कहता है कि गुलाब का जो खेल है इसी दोनों चीज़ में है। तो इनसे हम दो चीज़ पूछेंगे। पर्सनली मेरा भी एक मन था पूछने का, भी हम लोग बैठ के डिस्कशन भी कर रहे थे और इनसे हम बोले भी हैं कि चीज़ हम आपसे पर्सनली पूछेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में बताइए कि गुलाब के तने पे क्या काम करता है, और पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13045 NPK जो आता है, वो उसका अंदर की चीज़ बताइएगा। क्योंकि नेट पे वो चीज़ मैंने बहुत दिन से अध्ययन कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकली तौर पे वो काम क्या करता है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ताकि गुलाब में काम है। क्योंकि एक ऐसा माहौल है कि हम लोग को फ्लावर लेना है तो हम लोग 52-34 डाल दें, फल की साइज बड़ा करना है तो 13045 डाल दें। लेकिन इससे हट के तने पे क्या काम करता है, ब्रांचिंग पे क्या काम करता है, थोड़ा सा ये हमको एक बता दीजिए। ताकि देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है तो मुख्य रूप से उसमें कैल्शियम और बोरान की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अच्छा। और जो होता है आपका K220, तो उसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो पौधे की ग्रोथ के लिए जो अनिवार्य होती है, जिसमें आपका पौधा को बढ़ना चाहिए, उसमें आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर किसी भी चीज़ का अगर तना मोटा करना है, मजबूत करना है, चाहे वो किसी भी क्रॉप का हो, अच्छा, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्लावर हो, अगर उसका तना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत लेना है, उसकी आई बर्ड आपको मोटा लेना है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट को डालना ही पड़ेगा। अच्छा। और उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें कोई आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट
का काम ही होता है। पोटेशियम आप किसी भी पौधे को दीजिएगा तो हेल्दी और मार्शल बनाता है। अच्छा। ये चीज़ें आप किसी भी रिसर्चर के बुक में जाइए, 2-4 रिसर्चर के बुक है मेरे पास, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का पूर्ण रूप से जिक्र है, खास करके उस प्लांट के लिए जो पौधा दुबला पतला होता है। अच्छा अच्छा। अगर किसी चीज़ का अगर सीड, हम लोग का सीड प्रोडक्शन पे काम करते हैं, अगर दाना मार्शल लेना है तो उसमें हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे सीड हेल्दी बने। अच्छा। तो और रूट अभी ब्रांचिंग लेना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचिंग अधिक लेने के लिए तो 0.34 जो आता है उसमें चूँकि फास्फेट की मात्रा होती है। फास्फेट का 2 काम मुख्य रूप से होता है। पहले चीज़ की शूटिंग पे ज़्यादा काम देता है, अच्छा, जड़ बनाने में, और रूट की जो शूटिंग और रूटिंग निकलती है उसके, और जो उसमें पोटेशियम पाया जाता है तने के लिए बहुत सूटेबल होता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 32-34 देंगे तो रूट की फॉर्मिंग भी अच्छा होगा, जितना ही रूट बनेगा उतना ही सूट निकलेगा, और 13-0-45 भी अगर हम देंगे तो पोटासियम नाइट्रेट होने की वजह से मोटाई भी बढ़ाएगा और लंबाई भी बढ़ाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट एक्चुअली तने और फूल पे काम करता है। अच्छा। 13-0-45 और 0.34 से रूट और सूट पे काम करता है। सूट पे काम करता है और उससे तना भी हेल्दी होता है, क्योंकि भोजन अधिक बनाएगा। जब भोजन अधिक बनेगा तो पौधा हेल्दी हो ही जाएगा। अच्छा, ये मुख्य रूप से इसका कारण। मेन बात क्या है कि हम आपको बता दें कि अभी तक हम रूट्स पे काम कर रहे थे। आपको हम एक बार बोले थे कि ब्रांचिंग पे और सूट की मोटाई पे हमको काम करना है, इसलिए ये चीज़ पे हम आगे बढ़ रहे। अगले 1.5 साल से लगभग हमारा जो चैनल है, चाहे मैं पर्सनली अभी तक हम रूट पे काम किए हैं। सूट पे काम करने की हमारी अगला योजना सूट आता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी हम पौधा लगा दें और जल्दी जल्दी हो जाए। इनका भी अगर केले की फार्मिंग है तो इन्होंने लगभग राउंड फिगर में 60 दिन बताया, इन्होंने 50 से 60 दिन के अंदर ही ये जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि रातों रात जो है ब्रांचिंग आ जाए और बहुत सारे फूल आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ये भी चीज़ है। 2 चीज़ है। और एक पर्सनल बात हम बता दें कि एक ऐसी मीडिया की हम दोनों आदमी मिल कर के डिस्कशन किए हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। चूँकि मैंने जब स्टडी किया, जब इनसे मैंने बताया कि भैया ऐसी बात है, तो इन्होंने बोला कि अगर ये मुझे 4 साल से मैं खोज रहा हूँ, अगर ये मिल जाता तो मैं पहले सारा काम छोड़ करके मैं लाता। तो अगर आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद रहा तो हम लोग डिस्कशन करके वो मीडिया बहुत जल्द हम यूट्यूब पे लाएंगे, जो यूट्यूब पे अभी तक नहीं है। कोई डिक्शनरी में भी नहीं है इस मीडिया के बारे में। गुलाब पे 4 पौधे पे हम ट्रायल कर रहे हैं। अगर वो ट्रायल होगा सक्सेसफुल, खासकर इन्होंने केला में वो चीज़ डलवाया है और गन्ने में भी कुछ काम यहाँ पे होता है, तो वो बहुत बड़ी रिजल्ट है उसका। और वो चीज़ हम आपको अभी क्लोज हम रखेंगे, उसको ओपनली भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है। तो उस मीडिया पे भी हम दोनों आदमी डिस्कशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो देने का यही मकसद था। और बाकी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जहाँ से बहुत लोग बोल रहे थे कि जैसे हमारा प्लांट्स देखते हैं तो सब लोग बहुत सारे सोशल मीडिया बोलते हैं कि हमसे सीखा है, तो मैं किसी से सीखा नहीं हूँ। जो भी चीज़ मैंने गार्डनिंग के क्षेत्र में किया है, जैसे सब्जी वगैरह, मैं इन्हीं से सीखा हूँ शुरू से। और जो भी परेशानी आज भी होती है तो हमारा एक रिश्ता जो है पारिवारिक तौर पर रिश्ता है, और बहुत मुझे गाइड दिए। और वो चीज़ हमको इन्होंने वर्मी कंपोस्ट दिया, उसके अंदर की बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट लाने से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ उसमें करना होता है, जो इन्होंने मुझे 4 साल 5 साल पहले कराया। इतना स्ट्रगल हमने किया, और इनका भी हमारे प्रति जो था देखे कि रुचि है, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए। और कभी भी हम बहुत दिन बाद हम मिल भी रहे हैं, तो हम टाइम निकाल के मिले, तो मेरा मन था कि कम से कम कभी भी हम आते तो कुछ हम लेके ही जाते हैं। तो ये जो चीज़ था आपके लिए था, हम देने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा यही मोटो रहता है कि कम से कम ईमानदारी से कुछ चीज़ को बचाया जाए। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे किताब, प्रैक्टिकली ज्ञान हम विश्वास रखते हैं शुरू से। किताबी ज्ञान भी होनी चाहिए। किताबी ज्ञान हम इनसे ले लेते हैं और प्रैक्टिकली ज्ञान से हम इनसे ही लेते हैं, तो ये होता है। जहाँ तक गुलाब का सवाल, तो गुलाब बहुत ऐसे हमारे और भी बड़े रोज़ारियन हैं। जैसे हम कलकत्ता वगैरह भी गए थे, वहाँ से हमारा डिस्कशन होता है। कुछ पूछना होता तो मैं वहाँ से पूछ लेता हूँ। कुछ सब्जी वाली जो चीज़ होती है, तो मैं जो भी चीज़ होता है मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि इनका बहुत बड़े एकड़ में इनकी अपना नर्सरी भी है और काम भी होता है सब्जी वगैरह का भी। और कुछ बीज वगैरह लेना होता है, कुछ लेता है तो हम अपने घर पे जो हम लगाते हैं, हम इनसे पूछ के, चाहे इनके यहाँ से आके ही हम लेके जाते हैं और लगाते हैं। तो ये चीज़ें था। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि और भी कुछ क्या कहा जा सकता है दर्शकों को।
मुख्य रूप से जो भी किसान या दर्शक लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं कि बहुत महंगी खेती है या बहुत टेक्निकल यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पौधे को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखिए और उसको समझिए को क्या मांग रहा है। इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए समय देना पड़ेगा। जब आप समय देना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप हर चीज़ आपको अवलोकन होता चला जाएगा। ये चीज़ें किसान को भी समझना चाहिए। किसान समय देता है, उस चीज़ को समझता है, उसके बाद से वो फसल अच्छी होने लगती है। शुरुआती दौर में सब लोग फ्लॉप होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि लोग समय नहीं देते हैं। वो आज कुछ करेंगे और कहेंगे कि हमको 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, जबकि हर चीज़ के लिए समय बहुत मायने रखता है और समय देने से ही कुछ आदमी कर सकता है। ये चीज़ें हमारे तरफ से उन लोगों के 7 लिए साल हमको भी लग गया सीखने में। हाँ। और सीख ही रहे हैं। और एक चीज़ जाते जाते एक बात पूछेंगे, ये TDS PH का जो ये हवा बना के रखा जाता है, जो डर का माहौल बनाता है, थोड़ा सा जाते जाते एक चीज़ हम बताइए कि कितना ज़्यादा ये कंफ्यूजन, ये डर का माहौल जो है, इतने सारे लड़के पैसे बर्बाद करते हैं, ये तेजाब डालते हैं, ये करते हैं, एकदम पागलों की तरह उसमें करते हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। थोड़ा सा कुछ इसको एक शॉर्टकट में थोड़ा बताइए कि ताकि डर निकले लोगों का मन से। हमारे हिसाब से जहाँ तक मैंने लगभग 7-8 स्टेटों में घूम के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग राज्यों में जाके मैंने अवलोकन किया है, तो सिर्फ हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाले जो कल्टीवेशन है उसमें आपका पीएच का वैल्यू समझ में आता है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी आपका पूरे भारत का लगभग मिट्टी या तो अल्कली है या नहीं तो सैंडी है, तो थोड़ा सा उस पर पीएच का कोई विशेष रोल नहीं रह जाता है। आप अगर मिट्टी में कर रहे हैं तो पीएच का आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की और ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूट्रिएंट्स दीजिए, न्यूट्रिएंट्स से ही और क्लाइमेट से ही पौधे को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके लिए ज़्यादा आप तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष रूप से तब इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पीएच कंट्रोल करना। कारण ये है कि उसमें आप कोई भी मिनरल्स डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही रहता है और वो फिर बाहर हो जाता है। तो उसके लिए आप जो भी मिनरल्स दे रहे हैं चिलेटेड फार्म में दीजिए और नॉन चिलेटेड में कुछ देवे मत कीजिए। जो भी हो, चिलेटेड फार्म हो या एफएस फार्म या WDG फार्म में हो, जो कि पौधे के जड़ में जाए और वो कम समय में पौधे तक भोजन पहुँच जाए। उसके लिए आपको पीएच पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मगर बाकी मिट्टी पे काम करने के लिए आपको पीएच का कोई विशेष इशू नहीं आएगा। और TDS वाला क्या गेम है ये? TDS एक्चुअली डिपेंड करता है मिट्टी वाटर जो देते हैं उसके वाटर से ही उसका TDS को चेंज ओवर करना है। और वाटर में जब आपका TDS अगर बढ़ा के अगर TDS मिल रहा है वाटर से तो उसको कंट्रोल करके दीजिए, तो TDS अपने आप प्लांटेशन का भी TDS कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल करने के कुछ घरेलू कुछ ये क्या बोलते हैं शॉर्टकट फार्मूला? देखिए इसके लिए 3-4 चीज़ें आती हैं। मार्केट में परलाइट मिलता है। अच्छा, तो इसलिए देखे होंगे कि लोग परलाइट तो जानते हैं। हाँ, बहुत पैसा बर्बाद किया मैंने। वो लोग बोल देते हैं कि परलाइट डलवा दीजिए, मगर कभी किसी नर्सरी वाले ने नहीं बताया होगा परलाइट का रोल क्या होता है। वो बोलता है परलाइट डाल दीजिए, पानी सनक ना खींच बनाएगी। के। हाँ। एक्चुअली वो कैल्शियम बेसिस होती है, कैल्शियम सल्फेट होता है उसमें परलाइट। अच्छा, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो अगर आपका TDS बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम सल्फेट से TDS डाउन हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात हमको भी आज सीखने को मिल रहा है कि परलाइट डालने से ये TDS जो है लो होता है। हाँ, चलिए कम से कम ये दूसरी चीज़ ये होती है कि कैल्शियम का मात्रा अगर पौधे के अंदर जड़ में बढ़ाया जाए तब भी आपको TDS कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है। घरेलू है, आप इजीली कर सकते हैं। जिस भी फार्म में आपको कैल्शियम मिले उसके चिलेटेड फार्म में कन्वर्ट कीजिए और डलवा दीजिए, तो उससे TDS कम हो जाता कम है। हो जाएगा। मतलब इतना बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। और हम शुरू से ही TDS PH के हम पर्सनली खिलाफ है। जो ये हाइड्रोपोनिक कल्चर बताएं, जैसे बहुत लोग गुलाब वगैरह भी करते हैं तो सिंडर मीडिया में करते हैं, तो सिंडर मीडिया में करते हैं तो बहुत बड़ा इसका लॉजिक पर्सनली नहीं है। क्योंकि यारा कंपनी के इनका बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने देखा है और इसका प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं यारा का। सबका पीएच उनका हाई लो होता है। और अब जैसे कि हम बहुत बार बेस फोलियर इजरायली कंपनी का ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं, बताते भी हैं, क्योंकि उन लोगों का खुद का बैलेंस अपना रहता है, हम लोग को ला के बस डालना है। किसी भी इजरायली कंपनी का देख लीजिए, जो भी उसका अगर बेस होगा ना, तो या तो कैल्शियम होगा, नहीं तो जिंक चिलेटेड होगा, और उसके साथ लेड मिला होगा, यानी शीशा मिला हुआ। हाँ। जैसे ही आप लेड और जिंक और कैल्शियम का मिक्स तैयार कराते हैं
तो आपका पीएच और टीडीएस दोनों डाउन कर देता दोनों डाउन कर देता है। इसीलिए हम है। कहते इसीलिए हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट आता है वो उसका पीएच वैल्यू कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएच टीडीएस के ये सर जो है अपने वो क्या बोलते हैं, वो दूर दूर तक फेंक दीजिए। इसीलिए हम खिलाफ रहते हैं इसका। हाँ, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होता है, मायने होता है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है, हम लोग छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। पानी अगर इंसान का पीना होता है तो हमको जो अल्कलाइन, वो अल्कलाइन होता है ना, अल्कलाइन पानी पीना होता है। पौधे को जो है एसिडिक पानी पसंद होता है। तो इसमें इतना माथाफोड़ी करने कोई मतलब नहीं है। भारत का लगभग जो पानी है 7.12 के आसपास न्यूट्रल पानी मिलता है लगभग पूरे सब, भारत में। पूरे वही भारत चीज़ हम में शुरू में बोले लगभग। ना कि मैं 6-7 राज्यों में घूम के देख के आया हूँ। अगर मिट्टी में आपको करना है तो फिर टीडीएस और उसका पीएच के वैल्यू के विशेष आप प्रभाव में मत जाइए। अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसकी गाइडलाइन है, उसको फॉलो कीजिए। पीएच में जाइएगा, उलझ जाइएगा, आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। अरे लोग तो एक हमारे मित्र, हम आपको थोड़ी सी बता दें कि वो पीएच मीटर लेके ही सब कुछ करते हैं, फिर भी वो प्लांट्स नहीं कर पाए। बताए तो वो क्योंकि उनका दिमाग जो है उस पर अटका हुआ है। कारण उसी ये चीज़ है पे। कि हर चीज़ का अपना पीएच वैल्यू होता है। और मान लीजिए कि हम 4 न्यूट्रिएंट्स डालें, तो 4 का पीएच वैल्यू मिक्स किए, या तो मिक्स करने के बाद जब वो अपना रिएक्शन करेगा तो या तो कम हो जाएगा और नहीं तो बढ़ जाएगा। उस समय तो दिखा देगा। रूट के अंदर जाने के बाद उसके पीएच बाद क्या होना चाहिए वो भी तो होता है जब ना। उसके 24 से 48 घंटे बाद उसका पीएच वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। अगर उसमें उसका पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तब आपके लिए समस्या हो रही है, नहीं बढ़ रहा है तब वो आपका सही है। लोग क्या करते हैं, तुरंत डाले और पीएच वैल्यू लगा दिए। जैसे हम अपना मिनरल्स डाले तो वो अपना रिएक्शन तो करेगा ना। हाँ। उसको थोड़ा समय दीजिए, जब समय देंगे तो वो अपने रिएक्शन के बाद से जो पीएच तैयार होगा वो आपका एक्यूरेट पीएच तैयार होगा। आप तब उसके हिसाब से आप काम कीजिए। और इसीलिए हम शुरू से ही यही चीज़ हम करते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे मिल करके, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा। और हम चाहते हैं कि कम से कम सही चीज़ मिले, और इसी से हमारा लगातार प्रयास रहा है। बीच में हम कलकत्ता भी गए थे, और सब लोग को मैं अच्छाई चीज़ में लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं कि हम फेमस होने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम छोटा से ग्रोवर हैं, और मेरी एक जो 7 साल की कड़ी मेहनत है, उपेंद्र जी जानते हैं कि हम कितनी परेशान होते थे, और सबसे ज़्यादा इनको हम परेशान किए हैं। और ये छत पे आकर के देखें, हम, हमारी सिस्टर, मतलब खैर ये तो पर्सनली बात मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकता हूँ, कितना पैसा मैंने फूका है, आप थोड़ी सी इनके मुंह से सुन लीजिए, बता देंगे। जितना है अपना पैसा नुकसान किए हैं, हमको नहीं लगता है कि आज के जनरेशन में कोई नुकसान करना चाहेगा। इन्होंने हमारे उम्मीद से लगता है कम से कम 1 लाख रुपए तक तो अपना वेस्ट कर ही दिए होंगे। आज जो सबसे बड़ी ज़्यादा वेस्ट किए हैं उस समय 7 साल का जो समय कम नहीं होता है किसी का कैरियर के लिए। इन्होंने अपना 7 साल कैरियर सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया कि हमको कुछ सीखना है और अलग सीखना है। ये चीज़ें हम कैसे बयां करें कि चीज़ें, मतलब किसी के लिए 7 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये कैसे किए अभी हमें खुद नहीं पता चलता है कि सब आपका आशीर्वाद रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम 2 ही लोग को बोलेंगे। जो कैमरामैन है वो पकड़ा हुआ है, इसने ही मुझे मतलब मिट्टी के संरचना, और ये दोनों लोग का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो तब जाकर एक मन में एक उतावला था कि नहीं, हमको करना है। और बहुत चीज़ जो ऐसे जब इसके अंदर हम घुसे तो जो क्वालिटीज़ हमने देखने को मिला हमको, खासकर गुलाब में, वो मुझे हट के मिला थोड़ा सा देखने को। तो इसीलिए जो है एक पागलपन था कि नहीं, अब जो हो, अब इसके अंदर हम हाथ डाल दिए हैं तो एक अद्भुत करके दिखाना है। और इनका आशीर्वाद हमारे माथे पे रहता है और कभी भी रहेगा। और बहुत लोग जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि सर आप कहाँ से ये सब चीज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो ये राज का चीज़ जो था हमने उजागर किया। और हमारा एक शुरू से ही मोटो रहता है कि जो भी प्यार करे उसको ब्याह समय तो उसको दिया जा सके। तो इसलिए ये चीज़ हम किए। मेरा शुरू से एक मोटो रहता है कि जो भी कोई भी व्यक्ति मेरे को कुछ देता है तो उसको आदर भाव से जो है उससे ज़्यादा करके लौटाने की हम कोशिश करते हैं। और इनका भी बहुत अच्छा फार्मिंग होता है, कभी कभी हम आते रहते हैं। और इनसे हम बोले भी थे कि कुछ थोड़ा सा आप गुलाब वगैरह इस सब पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, चूँकि है क्या कि इधर गांव का थोड़ा माहौल है। तो इसलिए जो है ये सब केले की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे कुशीनगर ज़िला में होता है, और ख़ासकर गन्ना का, ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी वगैरह से इनसे भी हम ले जाते हैं। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा ये करते हैं। और अभी गेंदा वगैरह का भी पौधा मंगाए थे। और इनका भी मोटो है कि गुलाब भी आगे रखेंगे हमने। हाँ, गुलाब पे काम किया जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं मार्केट से बाहर हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा गुलाब पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा गांव का एरिया और यहाँ वेजिटेबल्स मुख्य रूप से होता है। और वेजिटेबल्स में जो भी हम लोग प्लांटेशन तैयार करते हैं, लगभग मैं 6 से 7 जिला ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब 2 से 4 स्टेट तक सप्लाई करता हूँ।
अच्छा, ऑनलाइन भी आप दे सकते हाँ, दे हैं। सकते हम नंबर दे देंगे, अगर आपको मन हो प्लांट्स मंगाने का तो आप कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक यू।